ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इस सफ़ेद संगमरमर की इमारत को हम मौक़त की निशानी कहते हैं, लेकिन कुछ सालों से एक सवाल बार बार उठाया जा रहा है, क्या शाहजहां ने इसे बनवाया था या पहले से बनी एक इमारत में बदलाव किया था? क्या ताजमहल असल में तेजो महल नाम का एक शिव मंदिर था? इस विवाद की शुरुआत 1989 में हुई, जब इतिहासकार पीएन ओके ने एक किताब लिखी। उस किताब में लिखा था कि ताज और महल दोनों ही शब्द मुग़ल दस्तावेजों में मकबरे के लिए नहीं मिलते। उनका कहना था कि ये तेजो महल का बिगड़ा हुआ रूप है। कभी आप ताजमहल देखने जाना, उसके ऊपर जो कलश है वो हिंदू मंदिरों के शिखर से मिलता जुलता है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वहाँ के फूल पत्तियों में ओम की आकृति देखने को मिलेगी। उनका ये भी कहना था कि शाहजहां ने इस मंदिर को राजा जयसिंह से लेकर इसे मकबरे में तब्दील कर दिया। ताजमहल के नीचे जो 22 बंद कमरे हैं, उन्हें खोलने क्यों नहीं दिया जाता? थ्योरी कहती है कि वह शिवलिंग और मंदिर के सबूत छुपाए हैं। सन 2022 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन कमरों की कुछ तस्वीरें जारी की थी। वहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि खाली दीवारें और निर्माण की पिलर देखे। इंजीनियर का कहना है कि नदी के किनारे बनी इतनी भारी इमारत को बैलेंस करने के लिए अंडरग्राउंड चैम्बर बनाए जाते हैं ताकि मिट्टी धंसे ना। मुगल काल के सबसे बड़े इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपनी बादशाह नामक किताब में इसका पूरा जिक्र किया है। दस्तावेज कहते हैं कि शाहजहां ने राजा जयसिंह से एक हवेली खरीदी थी। उस वक्त मंदिर का कोई जिक्र नहीं है। उसके बदले में राजा को 4 दूसरी हवेलियां दी गई थीं। हिस्ट्री में ताजमहल के निर्माण पर 3.2 करोड़ का खर्च हुआ। उस जमाने का पाई का हिसाब है। 20,000 मजदूर की तनख्वाह और 10,000 हाथियों का इस्तेमाल किया था। सब कुछ दस्तावेजों में दर्ज है। एक्सपर्ट कहते हैं कि तब का कारीगर हिंदू था, इसलिए उन्होंने मुगल डिजाइन में अपनी कल्चर के प्रतीक शामिल किए। ये मामला कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गया। हर बार कोर्ट ने एएसआई से पूछा क्या यहाँ मंदिर था। एएसआई ने हर बार हलफनामा दिखाते हुए कहा उन्हें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो इस इमारत को मंदिर होने की पुष्टि करे। इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास को सिर्फ धारणाओं पर नहीं बल्कि ठोस सबूत पर लिखा जाता है। आपको क्या लगता है, क्या हमें इतिहास की इन पन्नों को और गहराई से खोदना चाहिए या ताजमहल की मौजूद खूबसूरती का आनंद लेना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।